शीघ्र ही आकर्षित होती है। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, इन 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माँ दुर्गा ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती, बल्कि ऐसी महिलाओं को माँ के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप भी जान लीजिए कि आपको व्रत रखना है या नहीं। अगर आपने गलती से भी नवरात्र का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों, आश्विन माह से नवरात्रि पर्व की शुरुआत होती है। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से होगी। वही नवरात्र का समापन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा। इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिनों माँ भगवती माँ शेरों वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए कुल समय 1 घंटा 6 मिनट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:43 तक रहेगा, यानी 47 मिनट का समय रहेगा। दोनों मुहूर्त शुभ है। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कलश स्थापना कर सकते हो। अगर जल्दी तैयारी हो जाए कलश स्थापना की तो आप पहले मुहूर्त में कर लो, वरना दूसरे मुहूर्त में भी कर सकते हो। जो भी माता रानी का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का करोड़ों गुना अधिक फल भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्र बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं, क्योंकि माता रानी इस बार पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार रही है। जब जब माता पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती है, तब तब संसार में खुशियां आती हैं और घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और घर से माता रानी गरीबी का नाश करती है। नवरात्र में घर में माता रानी का आगमन होता है, इसलिए पूरे जश्न के साथ माता रानी का स्वागत करिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो इस व्रत को ना रखें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्र के व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। आपके पति पर संकट आ सकता है, पति किसी प्रकार के संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं किन महिलाओं को नवरात्र का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। उससे पहले आप सभी से निवेदन, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिख दें। आइए दोस्तों, आप जानते हैं, नंबर 1, तलाकशुदा महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या जो पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माता रानी खुश नहीं होती। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। ऐसे में माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ मंगलकारी आशीर्वाद देती है। अगर शादीशुदा दंपति एक साथ में माता रानी के लिए व्रत रखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर एक साथ पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग नंबर 2। अगर आप किसी भी व्रत को सिर्फ दिखावे के तौर पर करते हैं तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप सिर्फ देवी देवताओं का ही मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि आप स्वयं भी पाप के भागीदार बनते हैं। माता रानी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनको बर्बाद कर देती है। वो लाख जतन कर ले, फिर भी ऐसे लोग सफल नहीं हो पाते। देवी देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, उनकी पूजा पाठ करें, शास्त्रों का पालन करें। दिखावे की भक्ति से बेहतर है कि आप भक्ति पूजा पाठ ही ना करें।
नंबर 3, वैश्य महिला पुरुष को नवरात्र का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। और यह बात उन वैश्य पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते हैं। दोस्तों, जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैला ही नहीं बल्कि ऐसा व्यक्ति पापी भी कहलाता है। इस दौरान की गई आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी न रखें। नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप स्वयं के फायदे लिए जितनी जल्दी हो सके इस गंदी आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, व्रत में पूजा पाठ करना है तो जबान से ज्यादा मीठे बोल ही बोले, ज्यादा कड़वे बोल। माँ सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। नंबर 5, अगर आपको कोई ऐसी घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर डायबिटीज़ की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी रहना, बार बार चक्कर आना, बीपी बढ़ जाना, शरीर में दर्द रहना वगैरह वगैरह बीमारी से पीड़ित है तो आप ये व्रत कभी ना रखें। नहीं तो आपके साथ शारीरिक समस्या हो सकती है क्योंकि इस व्रत में भूखा भी रहना पड़ता है, इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों, 3 अक्टूबर को नवरात्र शुरू होने वाले हैं। ऐसे में यह एक छोटी सी चीज़ घर में लाने से माता रानी खुशी से दौड़ी चली आती है। इस चीज़ को घर पर लाने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती है। वही इन चीज़ों को नवरात्रि में घर पर लाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो चीज़ें। नंबर 116 श्रृंगार। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर पर लाकर माता रानी को अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है। घर के बने मंदिर में माता रानी के लिए 16 श्रृंगार स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर बनी रहती है। आप 16 श्रृंगार का सामान माता रानी की चौकी के पास भी रख सकते हैं। जिस स्थान पर भी आप कलश स्थापना कर रहे हो, माता रानी के लिए चौकी लगा रहे हो, वहाँ पर भी रख सकते हो। क्नोइस ऐसा करना बेहद शुभ माना गया है। इससे माता रानी की असीम कृपा पूरे परिवार के ऊपर बरसती है। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2, कमल का फूल। दोस्तों, कमल का फूल धन की देवी माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय फूल है। कमल के फूल पर माता लक्ष्मी विराजमान रहती है। नवरात्रि में कमल का फूल देवी लक्ष्मी को समर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आपको नवरात्रि के दिनों में कहीं आसपास कमल का फूल मिल जाए तो माता लक्ष्मी को कमल का फूल ज़रूर अर्पित करें। खास तौर से दिवाली और नवरात्रों पर माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करने से करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। माता रानी को फूल अर्पित करें और स्वयं देखें अपने जीवन में चमत्कार। नंबर 3, सोने या चांदी के सिक्के। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक मंदिर बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना चांदी घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए चांदी या सोना माता के पास अवश्य रखें, इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है सोने का सिक्का लाने की तो आप चांदी का सिक्का भी ला सकते हैं। नंबर 4, शंख और गंगा जल। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के शुभ अवसर पर शंख घर में ज़रूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहाँ पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कीटाणुओं के साथ साथ घर में मौजूद नकारात्मकता को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ है तो अपने आसपास किसी पवित्र तीर्थ स्थान किसी का पानी लाकर घर में रखें। और हाँ दोस्तों, माता रानी के लिए कलश स्थापना से पहले एक बार पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कर लेना। नंबर 5, मोर पंख। नवरात्रि में माता सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख ज़रूर रखें।
ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्र में कौन सी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे, पूजा पाठ सब बेकार हो गया जाएगा। नंबर 1, नारियल। दोस्तों, सनातन धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, संपदा और मान सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख, समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना गया है। हर एक मांगलिक कार्यों में नारियल का विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से चढ़ाया जाता है और माता रानी के पूजन में विशेष रूप से हम सब नारियल का इस्तेमाल है। खासकर कलश की स्थापना करते समय नारियल रखकर पूजा शुरू की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिनका आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक सूखा नारियल, दूसरा हरा नारियल जिसके अंदर पानी होता है, जीस नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला सूखा नारियल, जो कि जठा वाला नारियल होता है, जो हमारी बहनें रक्षाबंधन पर पानी वाला लाती है, जो कि बाहर से सूखा दिखता है, अंदर पानी होता है, वो नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण यानी कि साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माता लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर फिर लाल रंग की चुनरी उड़ाकर ही आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही बच्चे को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी माताओं बहनों को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को काले कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और शादीशुदा ही नहीं, किसी भी भक्त को, चाहे वो माताएं हों, बहनें हों या पुरुष हो, किसी को भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। साथ ही साथ सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माता शेरों वाली नाराज़ हो सकती है और हमेशा के लिए घर से चली जाती है। नंबर 3, लौंग। दोस्तों, लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती ये कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल ना हो या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल भूलकर ना करें। फूल वाली लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 4, और सबसे ज़रूरी, वो है तुलसी के पत्ते। नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है।
नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते और दुर्बा अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर कई लोगों को देखते होंगे एक लाल एक सफ़ेद फूल का उपाय बताते हुए, पर आप सफ़ेद फूल भूल से भी अर्पित ना करें। माता रानी को सिर्फ लाल रंग के फूल पसंद है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। माता रानी को सदैव लाल रंग के ही फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खास करके माता रानी को गुड़हल, गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो एक साथ नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष करके ध्यान रखें। माता रानी के पूजन में इस बात का भी ध्यान रहे कि लोहे के या अन्य किसी धातु के औजार इस्तेमाल पूजा में ना करें। पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज़ जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन, साथ ही प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। आजकल तो मार्केट में ऐसे ऐसे स्वार्थी 2 कौड़ी के लोग आ गए हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति भी जानवरों की हड्डियों से बनाने लगे हैं। आप मूर्ति लाने से पहले चेक करके ज़रूर लाएं। साथ ही हड्डी से बने ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर। माता रानी को आप जो पुष्प अर्पित कर रही हैं उन्हें सूंघे नहीं, सूंघे हुए और गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को भूल से भी अर्पित ना करें। और ऐसा आप नवरात्रि में ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नवरात्रि से जुड़ी सभी जानकारी देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नवरात्रि पर्व की संपूर्ण जानकारी आपके अपने चैनल आध्यात्मिक दृष्टि पर हम देते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।